हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग झारखंड की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के आगामी परीक्षाओं के लिए के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेएसएससी के सीजीएल, म्यूनिसिपल, प्रवेशिका, ये सब सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 11th जेपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजले के अनुसार महली जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, 4, 3, 2। ओके, तो रिजले के अनुसार महली जनजाति की 5 उपजातियां हैं। 5 उपजातियां हैं। इनमें से कौन कौन सा है, 5 उपजातियां कौन कौन सा है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो होता है इसमें बांसफोड़ महली। ओके, बांसफोड़ महली। बांसफोड़ महली पहला है। दूसरा है पातर महली। तो बांसफोड़ महली क्या काम करते हैं? टोकरी बनाने का काम करते हैं। टोकरी बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले। दूसरा है पातर महली। पातर महली, और पातर महली खेतीहर होते हैं, खेती का काम करते हैं ये, खेतीहर। तीसरा है सुलंकी महली। सुलंकी महली ये मजदूर होते हैं। चौथा है तांती महली। तांती महली ये पालकी ढोने का काम करते हैं। पालकी ढोने का काम करते हैं। और पांचवा है महली मुंडा। ओके, तो रिजले के अनुसार महली जनजाति की 5 उप जनजातियाँ हैं। प्रथम है बांसफोड़ महली, द्वितीय है पातर महली, तृतीय है सुलंकी महली और चतुर्थ है तांती महली, पंचम है महली मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापा विवाह किस जनजाति में होता है? तापा विवाह प्रथम ऑप्शन है लोहरा, सेकेंड ऑप्शन है इसमें गोंड, और थर्ड ऑप्शन है इसमें महली, फोर्थ ऑप्शन है खड़िया। तो तापा विवाह खड़िया जनजाति में होता है। खड़िया जनजाति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा हो जनजाति का त्यौहार है? हो जनजाति का त्यौहार है तो इसमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कोलोब, सेकंड ऑप्शन है नेगी, थर्ड ऑप्शन है तनीला और फोर्थ ऑप्शन है गंडा। तो कोलोब जो है वो हो जनजाति का त्यौहार है। हो जनजाति के लिए पूछा गया है आपको, तो हो जनजाति का त्यौहार कोलोब है। ओके, अब इसमें से क्या है कि कोलोब जो है वो हो के प्रमुख जो त्यौहार होते हैं वो माघे है, बाहा है, हैरो है, बतावली है, दमुराई है, जोमनामा है और कोलोब है। तो मैं इसमें से कुछ लिख भी देता हूँ। इसमें माघे, बाहा, माघे, बाहा, हैरो, बतावली, हैरो, बताउली, बताउली, दमुराई, दमुराई जो कि धन रोपनी से संबंधित है, धन रोपनी से संबंधित है। ओके, और जोमनामा, जोमनामा, कोलोब। ये सब पर्व। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कोलोब का, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बियोडा कोरबा जनजाति में प्रचलित है।
ऑप्शन ए है गोत्र, बी स्थानांतरित कृषि, सी लोकगीत और डी लोक नृत्य। तो बियोडा क्या है? तो बियोडा स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को कोरबा जनजाति में बियोडा कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इसको उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरबा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो कोरबा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को बियोडा कहा जाता है। उसके बाद कुछ और भी जनजाति हैं जिसमें से अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो खोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि को कुरिया और डोगरिया कहा जाता है, जिसे पोड़चा भी कहा जाता है खोंड जनजाति के लिए। खोंड जनजाति में कुरिया एवं डोगरिया, कुरिया एवं और डोगरिया के नाम से जाना जाता है। और इनको पोड़चा भी कहा जाता है, पोड़चा, ठीक है, पोड़चा कहा जाता है। सोरिया पहाड़ी में कुरुआ के नाम से जाना जाता है। सोरिया पहाड़ी में सोरिया पहाड़िया में कुरुआ के नाम से जाना जाता है। और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्यानी पूजा किस जनजाति का पर्व है? सल्यानी पूजा असुर, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सबर। तो ये सल्यानी पूजा जो होता है वो असुर सोरिया पहाड़िया में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इसमें से इस जनजाति का जो मुख्य त्यौहार है वो फसलों पर आधारित होता है, जिसको आड़िया के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो फसलों पर आधारित त्यौहार है सोरिया पहाड़िया में, तो उसको आड़िया के नाम से जाना जाता है, आड़िया के नाम से, ठीक है। जैसे कि इसका इसमें से पुनु आड़िया, पुनु आड़िया, पुनु आड़िया। तो पुनु आड़िया जो है वो पूस माह में, पूस में जो बाजरा कटता है उसके बाद ये मनाया जाता है। फसलों पर आधारित सभी त्यौहार है इसमें। पूस माह में बाजरा कटने के बाद, बाजरा कटने के बाद। नेक्स्ट है, इसी में सल्यानी पूजा जो है वो मनाया जाता है माघ या चैत माह में। सल्यानी पूजा माघ या चैत माह में, माघ या चैत में। और गांगी आड़िया, गांगी आड़िया, तो गांगी आड़िया जो है भादों में नया फसल कटने पर, भादों में नया फसल कटने पर। उसके बाद ओसरा आड़िया, ओसरा आड़िया, ओसरा आड़िया जो है वो कार्तिक माह में घंघरा, घंघरा जो एक दलहन पौधा है तो उसके कटने पर ये होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें से इसको ओसरा आड़िया, ओसरा आड़िया कार्तिक में घंघरा के कटने पर, घंघरा ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरजिया जनजाति है और बिरजिया जनजाति, बिरजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का घास, जंगल की मछली, बुजुर्ग व्यक्ति, जंगल का बाघ। तो जंगल की मछली जो होती है, ये बिरजिया का शाब्दिक अर्थ जंगल की मछली है, ठीक है। और इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, जंगल की मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अनासह, अनासह के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है?
तो अनासह के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? मुंडा, असुर, उरांव, सोरिया, पहाड़िया। तो अनासह के नाम से असुर जनजाति को जाना जाता है। असुर जनजाति को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे अनाविर्त, आविर्त, अवर्त, मृद्धवाच, है ना। अनासह सबका मीनिंग, अनासह का मीनिंग होता है, अर्थ होता है चपटी नाक वाले, चिपटी नाक वाले। अवर्त भी बोला जाता है। तो अवर्त का मीनिंग होता है जो सामान्य आचरण है उससे अलग आचरण करने वाले, मतलब कि भिन्न आचरण करने वाले, भिन्न आचरण करने वाले। उसके बाद फिर इसमें मृद मृदवाचा, वाच, तो इसका अस्पष्ट, मतलब ये क्लियर नहीं बोलते हैं, तो यह अस्पष्ट बोलने वाले, बोलने वाले। और आयनसी या सुदृढ़, आयसी, अयस का मतलब क्या होता है? लोहा। तो अयस से बना होता है आईसी, और या फिर सुदृढ़ मतलब कि लोहा के महल में या फिर लोहा के घर में रहने वाले, लौह दुर्ग निवासी, सुदृढ़, लौह दुर्ग निवासी, लौह दुर्ग निवासी। अयस शब्द लोहा के लिए आता है, तो अयस से ही आईसी बना हुआ है। तो अनासह के नाम से असुर जनजाति को जाना जाता है, और ये सब भी नाम असुरों के लिए ही यूज किया जाता है, असुर जनजाति के लिए ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में पति सार्वजनिक रूप से पत्ते को फाड़ कर टुकड़े कर देता है और तलाक हो जाता है? ये बहुत ही आसान तरीका है तलाक का, और इसमें ये ऑप्शन है भूमिज, महली, गोंड और लोहरा। तो इसका आंसर हो जाता है, ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये भूमिज हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुआ पूजा किस जनजाति में होता है? ऑप्शन नंबर ये है कोल, महली, बिरजिया, परहिया। तो मुआ पूजा जो होता है वो परहिया जनजाति में होता है, परहिया जनजाति में, और इसमें इनके मुख्य देवता जो हैं सिंगबोंगा होते हैं, चंडी, द्वारपाल, बघौत हैं। ठीक है, तो इनके मुख्य देवता, मुख्य देवता का नाम लिख देता हूँ, मुख्य देवता सिंगबोंगा, सिंगबोंगा, चंडी, द्वारपाल, द्वारपाल और बघौत है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो बन जाता है वो द्वारपाल और बघौत। तो बघौत आप याद रख लेंगे कि बघौत किस जनजाति के लिए? परहिया के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति ओडिशा के महानदी घाटी से झारखंड आई है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर है ए परहिया, बी सबर, सी खड़िया और डी इनमें से कोई नहीं। तो सबर जनजाति जो है वो ओडिशा के महानदी से झारखंड आई है, महानदी घाटी से झारखंड आई है। और सबर की 4 उपजातियां हैं, सबर की 4 उपजातियां हैं, 4 उपजातियां, ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताते जा रहा हूँ, और यही बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये उपजातियां हैं। इसमें से कौन कौन सा है? 4, झरा, बासु, जटापंथी, झरा, बासु, जटापंथी, जटापंथी, और एक और है जाहरा,
जाहरा। तो ये जो है ये अभी भी उड़ीसा में निवास करते हैं और ये जो जाहरा है ये झारखंड के धालभूम में है, झारखंड के धालभूम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा राज परिवार मूलतः खरवार है? ऑप्शन नंबर ए रक्सेल, बी रामगढ़, सी पंचेत, डी चेरो। तो रामगढ़ राज परिवार जो है वो रामगढ़ राज परिवार मूलतः खरवार जनजाति से आते हैं। और रामगढ़ राज परिवार के अंतिम राजा अगर एग्जाम में आए तो अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह थे और इसकी स्थापना 1368 में बागदेव सिंह ने करी थी। तो ये भी लिख देता हूँ, स्थापना 1368 में बागदेव सिंह द्वारा, बागदेव सिंह द्वारा। और अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह थे, कामाख्या नारायण सिंह। जिसको के.एन. सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ये के.एन. सिंह के नाम से फेमस है। इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में अखड़ा को अष्टे तुर्तुड़ कहा जाता है? उरांव, मुंडा, हो, खरवार। तो अखड़ा को अष्टे तुर्तुड़ कहा जाता है हो में, हो जनजाति में अखड़ा को अष्टे तुर्तुड़ कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, या फिर पूछ लिया जाएगा कि हो जनजाति में अखड़ा को क्या कहा जाता है, तो अष्टे तुर्तुड़ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, चरेता और रसनावा नामक पर्व किस जनजाति का पर्व है? तो चरेता और रसनावा नामक किस जनजाति का पर्व है? ऑप्शन नंबर ए है महली, बी है करमाली, सी खोंड और डी है बैगा। तो चरेता में बच्चों को क्या किया जाता है? भोजन दिया जाता है, और जो वर्ष का प्रथम त्यौहार होता है, इसका आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। ठीक है, बैगा जनजाति। और इसमें से जो चरेता में होता है वो बच्चों को भोजन दिया जाता है। चरेता में बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है। ओके, बच्चों को। और नेक्स्ट है इसमें से रसनावा। तो रसनावा ये 9 वर्षों में होता है। ठीक है, इसको रसनावा याद रखेंगे, नावा लास्ट में लिखा हुआ है तो 9 याद रखेंगे। बच्चों को भोजन प्रदान करते हैं, भोजन देते हैं। रसनावा में 9 वर्षों में यह त्यौहार आता है। 9 वर्षों में यह त्यौहार मनाया जाता है। जिस तरह से जनी शिकार 12 वर्षों में होता है, इसी तरह से यह 9 वर्षों में यह त्यौहार होता है। ठीक है, तो चरेता और रसनावा याद रखेंगे, बैगा जनजाति के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से 14 नंबर क्वेश्चन है, किस जनजाति में दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र माना गया है? लोहरा, करमाली, उरांव, मुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा करमाली। करमाली जनजाति में दामोदर नदी को अत्यंत ही पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। और इसमें से करमाली में अगर गोत्र की बात करें हम, तो गोत्र की संख्या होती है 7। कुल गोत्र करमाली में कुल गोत्र 7 होते हैं।
गोत्र 7 होता है। ठीक है, और इसका काम है लोहा गलाना और औजार बनाकर बेचना, इसका मुख्य पेशा है। इनके पुजारी को पाहन या फिर नाया कहा जाता है। तो पुजारी को पाहन या नाया कहा जाता है, नाया कहा जाता है। पेशा जो है लोहा का औजार बनाना, लोहा गलाना और औजार बनाकर बेचना, औजार बनाकर बेचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संथाल समाज कितने हड़ों में विभाजित है? तो संथाल समाज, यहाँ पर हड़ों का अर्थ है वर्ण। जैसे वर्ण मतलब समझ सकते हैं जातियों में या फिर वर्ग में, ऐसा समझ सकते हैं। इसका मीनिंग होता है वर्ण या फिर वर्ग। ठीक है, तो संथाल समाज 4 वर्णों में विभाजित है। 4 वर्णों में कौन कौन सा वर्ण है? किस्कू हड, पहला है किस्कू हड, किस्कू हड। और ये कौन होते हैं? इसको समाज में संथाल समाज में राजा की संज्ञा प्राप्त है। ठीक है, राजा। दूसरा है इसमें मुर्मू हड, ये पुजारी हैं, मुर्मू हड, पुजारी। तीसरा है, जिस तरह से क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी है राजा, पुजारी और कृषक, मजदूर, ऐसे करके हैं। तो सॉरेन हड जो है, एक सॉरेन हड होता है और एक कृषक हड होता है। ठीक है, संथाल में इसमें से गोत्र की संख्या अगर इसमें से पूछा जाए तो गोत्र की संख्या इसमें 12 होते हैं। सॉरेन हड, सॉरेन हड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से सॉरेन हड और फिर मरूडी हड। तो चारों याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पर्पस से बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें से, और गोत्र की संख्या जो होती है, गोत्र की संख्या टोटल 12 है। इसमें गोत्र की संख्या 12 है। और ये जनजाति जो है संथाल परगना के अतिरिक्त हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, चतरा में निवास करती है। और इसमें से 12, इसके बाद इसमें से आषाढ़ महीना से इसका जो त्यौहार है वो आषाढ़ महीना से प्रारंभ होता है। और इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने बता दिया। इसमें किसको हट मरूडी है और ये सिपाही है, सिपाही, कृषक, मजदूर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, कहीं से भी मिलेगा या फिर यहीं पर लिखा हुआ है तो हमने इसलिए ये लिख भी दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, संथालों में त्योहारों का प्रारंभ कब होता है? तो अभी हमने बताया था आषाढ़ महीने से संथालों में त्योहारों का प्रारंभ होता है। ठीक है, और इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़। इसमें ऑप्शन है कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा आषाढ़। आषाढ़ इसका प्रमुख जो त्यौहार होता है वो बा होता है, बाहा या बा इसी को कहते हैं। एरोक, सरहुल, करम, हरिहार सीम, इम्पोर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, हरिहार सीम, माघ सीम, जापाड़,
ये सब इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारा है, जैसे करम है, बांधना है, सकरात है, सोहरा है। और इसका जो संथालों का उत्सव प्रिय त्यौहार वो सोहराय फसल कटने के समय मनाया जाता है। और संथालों के सबसे बड़े देवता सिंह बोंगा हैं, तो ये आपको पता ही है, सिंह बोंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उराव जनजाति पर गहन शोध किसने किया? तो सर्वप्रथम उराव जनजाति पर गहन शोध किसने किया? ऑप्शन नंबर ये है, मतलब मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं उसको, तो सोमा सिंह मुंडा, शरद चंद्र राय, रिजले और इनमें से कोई नहीं। तो शरद चंद्र राय ने सर्वप्रथम उराव जनजाति पर गहन शोध किया, रिसर्च किया उरावों पर, और उन्होंने ही इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ निकाल के बताई हम लोगों को। और इसमें से जो आता है वो कार्तिक, इसमें सोमा सिंह मुंडा भी, उन्होंने भी बहुत सारा चीज़ों पर रिसर्च किया है, और शरद चंद्र रॉय ने रिसर्च किया है उरावों पर। और इनके अनुसार इसमें से 68 गोत्र पाए जाते हैं। इनके अनुसार गोत्र की संख्या इसमें 68 है। ठीक है, और इनमें से प्रमुख जो है, प्रमुख गोत्र हैं वो 14 है। प्रमुख गोत्र 14। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में सुबह के भोजन को लुकमा कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लुकमा कहा जाता है। तो लुकमा किस जनजाति में कहा जाता है? ऑप्शन ए उरांव, बी मुंडा, सी बिरजिया, डी बेदिया। तो इसमें बिरजिया में लुकमा कहा जाता है, सुबह के भोजन को लुकमा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और सुबह, दोपहर और शाम के भोजन को क्या कहा जाता है वो मैं आपको इसमें से बताता हूँ। सुबह में तो हो गया लुकमा, सुबह का भोजन लुकमा, दोपहर का भोजन बियारी, और रात का भोजन कलेवा। ठीक है, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरन जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो पूरन जनजाति में गोत्र की संख्या, ऑप्शन नंबर ये है 13, बी है 11, सी है 6 और डी है 3। तो पूरन जनजाति में 13 गोत्र पाए जाते हैं, 13 गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संडर के अनुसार खरवार की प्रमुख उपजातियाँ कितनी हैं? तो संडर के अनुसार खरवार की 6 उपजातियाँ हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और इसमें से खरवार में 6 उपजातियाँ कौन कौन से हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको जानना हम लोगों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसमें से आ जाता है सबसे पहले मंझिया या गंझू, मंझिया, गंझू, पटबंदी, ये सब इसके उपजातियाँ हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन हमने बताया था कि खरवार जनजाति से कौन सा राज परिवार संबंधित है? तो रामगढ़ राज परिवार खरवार जनजाति से संबंधित है। सूर्यवंशी, दौलतबंदी, घटबंदी, खेरी, भोक्ती या गंझू, और मंझिया। ये 6 उपजातियां हैं संडर के अनुसार। इनका मुख्य निवास क्षेत्र जो है वो पलामू प्रमंडल है, और इसके अलावा ये लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, चतरा, संथाल परगना और सिंहभूम में भी पाए जाते हैं। इनका मुख्य देवता सिंह बोंगा है। और जो रामगढ़ राज परिवार है वो मूलतः खरवार जनजाति से संबंधित थे। ओके, थैंक यू।
ऑल द बेस्ट।